नमस्कार सभी को। आज 25वां स्थापना दिवस उत्तराखंड का है और सभी को हृदय रूप से शुभकामनाएं। और मेरा राज्य 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी और आज इसको 25 साल हो गए हैं, तो सभी को अति शुभकामनाएं। तो जय भारत, जय उत्तराखंडी। उत्तराखंडी बोलने में शायद आज मुझे संशय है कि बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि आजकल विधानसभा सत्र में आप देख रहे होंगे कि विधायकों के क्या 25 साल की हमें अपने क्या विकास किया, इसके ऊपर हमें चिंतन करने की आवश्यकता थी। बट हो क्या रहा है, सबकी हृदय में जो छुपी हुई व्यथा थी, दुख था या कष्ट था, कुछ भी कह सकते हैं, वो उजागर हो गया है। सबसे बड़ा रूपी जो हमारे राज्य की स्थापना पर आघात रूपी में दिख रहा है, कोई पहाड़वाद बोल रहा है, कोई प्लेनवाद बोल रहा है, कोई डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, बट हिडनली शैडो रूप में सब जगह से ये उजागर होता दिख रहा है। मैं इसके कतई भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उत्तराखंड जब राज्य बना था तो ये एक उत्तराखंड एक कॉम्प्रहेंसिव है, एक गुच्छा है, जहाँ पर थोड़ा सा प्लेन भी है, पहाड़ भी है, जातियाँ भी हैं, वर्ण व्यवस्था भी है, धर्म भी है, प्राकृतिक भी है, देवता हैं, भगवान हैं, सब कुछ है, नहरें, नदियाँ हैं। तो एक गुच्छा टाइप से बना था। कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी राज्य एक जैसा नहीं हो सकता। एक फूल का बुके भी कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जब डिफरेंट उसमें फूल होते हैं तो ये सभी एक गुलदस्ते को सुसज्जित करते हैं, जैसे कि प्लेन लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, डिफरेंट धर्म हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे के सारे यहाँ पर हैं। तो हमें उत्तराखंड के डेवलपमेंट की सोचना चाहिए, ना कि किसी का एक पक्षपात सोचना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उत्तराखंड में प्रॉब्लम नहीं है, उत्तराखंड में बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उत्तराखंड वासियों में है। किसी को जोर पड़ता है उत्तराखंडी बोलने में, बोले, मुझे नहीं पड़ता है, मैं उत्तराखंडी हूँ। जितना मैं पहाड़ी हूँ उतना मैं प्लेनवाद भी हूँ, मैं दोनों में। अगर कोई प्लेन वाला गलती करता है तो मैं उसको भी आक्षेप करूंगा, या पहाड़ी कोई गुस्सा करता है या गलत बोलता है तो मैं उसको भी आक्षेप करूंगा। सही चीज़ पर सही दिशा में चलना चाहिए। ना मैं भाजपा से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ। वो सही बात है कि मैंने बचपन से भाजपा को वोट दिया है। मैं आज भी मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज देहरादून में मोदी जी आ भी रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत सारी सौगात भी देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और आज प्रॉब्लम क्या है, हम जो 25 साल पूरे हुए हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, वो बिल्कुल ही विलक्षण स्थितियों में हुआ है। अर्थात यहाँ पर आप समझते होंगे कि 86% आपका पहाड़ है, बाकी प्लेन है। बट हो क्या रहा है, जनसंख्या देखें रूप में, या भौगोलिक देखें, या डेवलपमेंट रूप में, तो हैरेसमेंट हो रहा है। एक तरह से हैरेसमेंट कैसे हो रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो प्लेन की तरफ ज़्यादा हो रहा है। पहाड़ जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वो गोस्ट विलेज बन गए हैं, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पहाड़ पे लोगों का रजिस्ट्रेशन जरूर है, लेकिन वो सुगम क्षेत्रों में ही आकर रह रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, उसके जिम्मेदार निवासी नहीं है, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया गया है, जब पहाड़ी राज्य है भाई, सबसे पहले तो यहाँ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। जब आप हर साल गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात करते हैं तो उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे रोड चौड़ीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या आपको 25 साल लग गए और पता नहीं अब 10-20 साल और कितने लगेंगे। देहरादून क्यों राजधानी अस्थाई, अब ये एक धब्बा है हमारे ऊपर कि हम अपनी अस्थाई राजधानी देहरादून बोलते हैं। अगर आपको बनानी है तो स्थायी बनाओ, और नहीं बनानी है तो पहाड़ में बनाओ। मैं ना बीजेपी के फेवर में हूँ, ना मैं कांग्रेस के फेवर में, ना बहुजन समाज पार्टी, किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। मैं एक नागरिक के फेवर में हूँ, जिससे उत्तराखंड का विकास हो सके। यहाँ का डेवलपमेंट पहाड़ के हिसाब से होना चाहिए। एग्रीकल्चर आप देख रहे होंगे कि आज बाहर के लोगों ने सारी जमीन खरीद दी है, सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए बीघा जमीन जा रही है, सब बंदरबाट हो गया है। भ्रष्टाचार कोई कुछ कह ले, रियल में है भ्रष्टाचार। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहीं देख लो, भर्ती घोटाले देख लो, सभी एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। भाजपा भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है। भैया आपको एडमिनिस्ट्रेशन सही करना है, उसको सही करो, पार्टी कोई भी हो। और जिसको चुन रहे हो उसको सही से चुन के भेजो। ये ना भेजो कि मेरी कास्ट का है तो ये अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई।
आपके नगर में क्या आपको रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज चाहिए। आप उसके स्ट्रक्चर देख के आर्थिक रूप से क्यों बायस हो जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमारे उत्तराखंड के 25 साल हो गए हैं। इस तरह से बंटवारा, जो पहले कास्ट रूप में बंटवारा होता था, भौगोलिक रूप में होता था, धर्म रूपी में होता है, आज प्लेन और पहाड़वाद में हो रहा है। सबसे बड़ा धब्बा है हमारे ऊपर, तो हमें शेम करना चाहिए और जो इस तरह की बातों को उजागर करते हैं उनको भगा देना चाहिए। ऐसे को सत्ता में आने का अधिकार ही नहीं है किसी को भी। हमें सोचना पड़ेगा संकीर्ण विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, जो उत्तराखंड के हर एक जगह का हो, माणा का भी हो और नारसन बॉर्डर तक एक जैसा ही विकास होना चाहिए। हाँ, स्ट्रैटेजी अलग अलग बन सकते हैं, पहाड़ के लिए अलग स्ट्रैटेजी बन सकती है। मैंने तो देखा है बच्चों को 10-10 किलोमीटर पैदल स्कूल से जाते हैं पहाड़ों पर, पानी भरने के लिए सोता से पानी लाते हैं 10-10 किलोमीटर तक, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सारा विकास एक जगह सटन है। अब देखना जनसंख्या क्यों इतना लेट करा रहे हैं। जिस दिन जनसंख्या होगी ना, तो आपको कुछ धर्म की जनसंख्या आपको मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 में दिखेगी, या किसी पर्टिकुलर देहरादून, हल्द्वानी, इस तरह की एक ही जगह सारी जनसंख्या दिखेगी। और पहाड़ों पर गोस्ट विलेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बस जिले जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको भीड़ दिखती है। तो ये स्थिति उत्तराखंड की आज बन गई है। डेवलपमेंट हो तो रहा है, नो डाउट उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो रहा है, बट अनसर्टेन हो रहा है, गलत हो रहा है। उसको तरीके से कर सकते हैं। क्लाउड बर्स्टिंग हो रहा है, पूरे के पूरे पहाड़ चले जाते हैं, पूरे के पूरे गांव चले जाते हैं। नेताओं पे कुछ असर नहीं पड़ता, जिसका परिवार का कोई स्थान व्यक्ति जाता है उस पर असर पड़ता है। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर ही उत्तराखंड में क्या हो सकता है। जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं, फल फ्रूट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हो सकती हैं। तो उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्लस्टर फोकस करने पड़ेंगे। प्लेन में सारी जमीन बिकती जा रही हैं, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर ही कहाँ पर होगा, रेट लगाने पड़ेंगे कहाँ पे एक्स्ट्रा ना जाए, और एक ही जगह पॉपुलेशन डेंसिटी ना बढ़े, उसका सभी जगह सर्वगुण विकास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनका फॉलोवर हूँ, मैंने आज तक जितने भी वोट दिए उन्हीं को देता हूँ। अगर आपको उत्तराखंड वासी बार बार मौका दे रहा है, कृपा करके यहाँ पे उत्तराखंड पे काम कीजिए। ऐसा विकास कीजिए जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च हो, ना कि अधिकारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाए, ना कि पॉलिटिशियन के जेब में जाए। तो हमारे 25 साल हो गए हैं, हमें 25 साल का गर्व होते हुए शंका ना होने जैसी। मुझे आज 25 साल है, मेरा मन नहीं था स्टेटस लगाने का या कुछ उत्तराखंड के बारे में बोलने का, बट आज स्थिति ऐसी हो गई है, उत्तराखंड में विकास हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन असंतुलित विकास हो रहा है यहाँ पर। हम आज भी सिर्फ कास्टवाद में बटे हुए हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, जबकि रूल रेगुलेशन के साथ हमें डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। हमारा विकास सब जगह होना चाहिए। माणा में भी विकास होना चाहिए, हरिद्वार में भी विकास होना चाहिए, उधम सिंह नगर में भी विकास होना चाहिए, चंपावत में भी विकास होना चाहिए। दुर्गम क्षेत्रों पर अति ध्यान देना चाहिए, जिससे वहाँ लोग सेटल हो सकें। ये नहीं कि अपने गांव छोड़ छोड़ के लोग कहीं और अपना निवास बनाने लगे। इससे हमारे उत्तराखंड राज्य क्षति की ओर जाएगा। यहाँ हर साल आपदाएं आती हैं, केदारनाथ आपदा को सब भूल गए हैं। आपदा जिस साल आती है उस साल सबको याद रहता है, किसी की जान जाती है, जान माल की हानि होती है, कोई रोता है, कोई विडंबता है, तो गलत गलत चीज़ें होती हैं। मदिरा को बढ़ावा दे रहे हैं, ऋषिकेश में लोग ठेका हटाने की बात कर रहे हैं, पुलिस उसको प्रोटेक्शन नहीं, ये गलत है। हमारा देव राज्य है, यहाँ पे देव निवास करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे स्ट्रक्चर पर नहीं आनी चाहिए। राय क्षेत्र घोषित करना चाहिए। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 25 साल हो रहे हैं, मुझे गर्व भी है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, भीड़ भी बढ़ रही है, भारी रोड कौन आ रहे हैं, आंतरिक कौन है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें स्वगीण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। और कृपया करके सभी व्यक्ति उत्तराखंड से, मैं कोई पहाड़ी, कोई दलित, कोई ओबीसी, कोई जनरल, ईटीसी सभी होंगे, जो आप चुने, कृपया करके अच्छे नेताओं को चुने जो आपकी बात रख सके, जो आपके घर के पास रह सके। ये नहीं कि जिसकी इनकम 1 करोड़ थी वो 50 करोड़ इनकम हो जाए। लोग अरबपति घूम रहे हैं और गरीब आदमी गरीब का गरीब है। तो प्लीज़ करके सभी से ये है कि हम एक दृढ़ संकल्प लें। आज 25 साल हो गए हैं, उत्तराखंड को इन बंटवारों में ना बांटें, एक विकास की तरफ जाएं जहाँ पर आपदा आएंगी, उत्तराखंड राज्य है, बट हमारे सेटलमेंट उस तरह ना हो कि आपदा ही छोड़ दिया। विकास उस तरह हो जिससे कि कम से कम आपदाएं आए।
बस्तियां वहाँ बचाई जाएं जहाँ पे क्लाउड बस्टिंग की मात्रा कम हो सके। मैं अभी एक ज्वलंत उदाहरण ही देता हूँ। सहस्त्रधारा का मंदिर आपने देखा, पूरा हनुमान जी के कंधे तक पानी आ गया था, पूरा मंदिर बाढ़ से त्रस्त हो गया था देहरादून। क्यों हुआ है? मैं आपको 30-40 साल पुरानी ही सैटेलाइट इमेज दिखाऊं अगर सहस्त्रधारा की है तो क्योंकि रिवर क्षेत्र में बस्तियां बन गई हैं, वन काट दिए गए हैं। भैया इतना डेवलपमेंट मत करो, क्योंकि भगवान जब आपदा रूपी में आएगा तो सबको समाप्त कर देगा। वनों को इतना मत काटो, भगवान के साथ इतना मत खेलो, देवता के साथ इतना मत खेलो। उत्तराखंड केयर करने की चीज़ है, ये देवता तुल्य राज्य है, इसकी इज्जत करें, इसका डेवलपमेंट जहाँ हो सकता है वहाँ करें, एक सेटलमेंट बना के चलें, ना कि इस तरह की बिखरा हुआ उत्तराखंड डेवलपमेंट हो। जनसंख्या होने वाली है, जनसंख्या आप देखेंगे कुछ ही स्थानों पर बहुत तेजी से बढ़ेगी और गोस्ट विलेज खाली होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति खाली होते जा रही है। जो हमारे पहाड़ी कल्चर था या देसी कल्चर था वो धीरे धीरे छीन होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो उत्तराखंड में आज मैं स्टेटमेंट बस यही देना चाहता हूँ, बोलने को तो मैं उसको 4-5 घंटे भी बोल सकता हूँ, बट मेरे उत्तराखंड को 25 साल हुए हैं। तो मैं सभी गवर्नमेंट को, कांग्रेस भाजपा सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि आज एक संकल्प लें जिससे उत्तराखंड का विकास हो सके, जिसमें सभी का विकास हो, ना कि एक का, ना कि यहाँ पर लोग कास्ट में बढ़े, वर्ण व्यवस्था में बढ़े, धर्म में बढ़े, किसी चीज़ में ना बढ़े। हम संकीर्ण विकास करें, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उत्तराखंड में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ आपदाएँ बहुत आती रहेंगी। स्कूलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा किसको मिलनी चाहिए, फीस, स्वास्थ्य का सबसे एक ही एम्स है और वहाँ पे भी 3-3 दिन में नंबर आता है। एम्स की मात्रा 2-3 होने चाहिए उत्तराखंड में, पहाड़ में बनने चाहिए एम्स, हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, जॉब्स में भ्रष्टाचार ना हो। तो ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहिए हमें जहाँ पर सभी का विकास हो, सब खुशी हो और सब एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, ना कि एक दूसरे की संस्कृति का अपमान करें। तो मेरा व्याख्यान आज इतना ही, बोलने को तो मैं बहुत सारे घंटे बोल सकता हूँ। किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं हृदय से माफ़ी मांगूंगा, बट मेरी बात को एक बार ज़रूर सोचिएगा, अपने उत्तराखंड का विकास कीजिए। और अब मुझे उत्तराखंडी बोलने में कोई संशय नहीं है। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय उत्तराखंड की संस्कृति। सभी को 25वें स्थापना दिवस उत्तराखंड की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी को प्रणाम। जय श्री राम।